साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय। हमारे बीच में चंद्रपुर महाराष्ट्र से चल करके भंते ज्ञान ज्योति जी आए हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं बुद्धिज्म में, और हम इनको कई बहुत यूट्यूब पे भी देखे हैं। बहुत अच्छे ज्ञान के मार्ग देते हैं, इतना ज्ञान की क्या बताएं। हम आज इनसे जानकारी लेते हैं। गांधी मैदान पटना में आए हुए हैं, जहां पर 5 लाख बौद्ध अनुयायियों को यहां पर इकट्ठा होना है। आज बहुत बड़ा यहां पर BTMC एक्ट महाविहार को लेकर के यहां पर बहुत बड़ा धरना है, और जो शांति मार्च निकाला जाएगा। तो आपको भंते जी बंदाम, आप महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस गांधी मैदान से, पटना गांधी मैदान? 160वीं अनागरिक धम्मपाल जी के अवसर, इस जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग सभी बुद्धिस्ट लोग इकट्ठा हुए हैं इस मैदान में। जो पुरातन अशोक वन था, अब गांधी मैदान, जिसकी सरकार आती है उसका नाम बनता है। एक समय में राम रावण का युद्ध हम देखते हैं ना, तो कहाँ राम रावण का काल्पनिक युद्ध हमको हमारे माथे मारा गया। यही वो स्थल है जहाँ लंका कही गई है। यही लंका जो आखिरी के 10 राजा हुए, मौर्य राजा, वही रावण है। और क्या है, आखिरी के धर्मराजा जो बृहद्रथ सम्राट अशोक के परपति, जिसकी हत्या हुई थी, उसके बाद में जो जलाए, शहर के शहर, नगर के नगर जलाए गए थे, यही वो लंका है। उसमें रामायण में चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो तुलसीदास की, वहाँ पर अशोक वन की बात कही गई। तो वो वहाँ पर सीता रहती, मतलब वो अशोक वन वहाँ लंका में, लंका में जाकर क्या है, उसमें रावण राम का कोई पता नहीं, रावण का यही असली वो स्थल है। अभी गांधी का राज आया तो गांधी का मैदान नाम दिया गया। ये तो अशोक वन की प्राचीनतम जगह है। कभी राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। यही प्राचीनतम पाटलिपुत्र के प्राचीन इतिहास है, आज भी उस इतिहास तो ये राज में यह वही स्थल है। हम इस स्थल पर आकर के फिर हम यही हमारे पुरातन जो हमारे जितने सारे संकेत थे, 2 संकेतों का महत्व हम जान रहे हैं कि ये कैसा स्थल होगा, कैसे राजधानी का स्थल होता, जहाँ सम्राट अशोक ने ये इतना सारा 84,000 महास्तूप बनवाए थे, अलग अलग स्तंभों पर, अलग अलग जहाँ धूपों पर, अलग अलग जहाँ जहाँ जो हम संकेत मिलते हैं, तो भोजपत्र मिलते हैं। वहाँ प्राचीनतम, यहाँ तक तक्षशिला हो या नालंदा हो, इतने सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के जो लोग हैं, एक व्यक्ति, एक टीचर रहता था, 4 विद्यार्थी रहते थे। और इतने कहाँ नोबेल ट्रूथ का है ना, तो संदर्भ कितना चौड़ा, लंबा चौड़ा था। लेकिन हम भूल भाल गए इस देश के लोग। बाबा साहब को इस नक्शा का पता चला कि इस देश में प्रतिक्रांति हुई, ब्राह्मणवाद हावी हुआ, और सारे लोग देवानाम प्रिय सम्राट अशोक विजय, उनके परपोता बृहद्रथ की हत्या कर दी। इस घटना को बाबा साहब ने प्रतिक्रांति का संदर्भ देते हैं। यह ब्राह्मणवाद हावी हुआ, भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, सारे नगर के नगर जलाए गए, अलग अलग 84,000 ये महास्तूप कहाँ गए, अलग अलग मंदिरों में परावर्तित। यहीं तक कि यहाँ कहा जाता है ना कि वहाँ आ गए बाहर से, वो खिलजी आ गए और यहाँ का सारा सत्यानाश करवा दिया। अरे कहाँ भाई, वो पुष्यमित्र शुंग ने ये सारा सत्यानाश कर दिया। अब तो इतिहास में बहकावे में चले गए लोग। बड़े बड़े आज भी बुद्धिजीवी कहने वाले भी कितने अंधेरे में रहते हैं, जीने का तरीका नहीं। अब यह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे, ऐसी स्थिति जिस ज्ञान से उत्पन्न होती है, उसी ज्ञान से टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। बाबा साहब ने अंतिमतः सारे विश्व के लोगों को युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है, इसलिए बुद्ध के ज्ञान से ही टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। तो जिस पवित्र भूमि पर हम लोग आ गए, जो सम्राट अशोक की पाटलिपुत्र, ये कैपिटल प्लेस था प्राचीनतम, इस भूमि पर, ताकि उन्होंने जो पूरे विश्व में अलग अलग अरहंत भिक्षुओं को भेज करके यह भगवान के सद्धर्म को फैलाया। तो यही वह स्थल था जो तीसरा संगायन हुआ, जो असवर का राम में देख के तीसरे संगायन की बात में अलग अलग अरहंत भिक्षुओं को
देश विदेश में भेज करके सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार किया। तो वही स्थल लग रहा है कि अब उसी ज़माने से हम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन का सब भूल भाल गए। यहाँ के कौन पंथ था कि पाटना ने क्या थी, लेकिन ऐतिहासिक जो पुरावे मिले, जो दस्तावेज मिले, शिलालेख मिले, जो 2 स्तंभलेख मिले, जिसकी वजह से हमको ये इतिहास की जानकारी मालूम पड़ी। अच्छा, और सारे बहुत अलग अलग लोग तो जो लॉर्ड कनिंघम जो अलेक्जेंडर है वो अंग्रेज जहाँ तहाँ गए, और ये टीले क्या है तो स्तूप है, बड़े बड़े स्तूप, जहाँ बड़े बड़े जहाँ स्थल है वो स्थलों का पता चल गया। तो इसलिए इस स्थल पर हम लोग आ गए। तो हम सारे जो कानून बना था 1949 में, जो बोध गया हमारे कम से कम हाथ में, तो बहुतों के हाथ में वो नहीं है, इसलिए 5 लाख लोग इकट्ठा होकर के निदर्शन करें। वो तो ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या पता नहीं, क्योंकि अभी जो गणेश शो हो गया वो हमारे महाराष्ट्र के एक चंद्रचूड़ जी है, सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीमो, पता नहीं वो कुत्ती का दूध पिया कि किसका पता नहीं, हमको क्या पता। और वो सुप्रीमो होकर के वो गणपति की पूजा करता, और वो सारा कानूनन दी ये कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 1997 में भी जो कानून पारित हुआ है कि या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, नहीं वह उनके यहाँ कोई, हाँ ठीक है उनका निजी होगा, लेकिन इतने सारे बड़े पैमाने पर जो हिंदू पुनरुत्थान की प्रक्रिया में जानबूझकर मोदी वहाँ पर गए, और जहाँ पर यह सारा सरकारी, यह कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्राइम मिनिस्टर, इस देश का गद्दार प्राइम मिनिस्टर जो कि कानून को तोड़ा, ये प्राइम मिनिस्टर होने के नाते भी वहाँ पर गणपति के पूजन के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में निवास में गया। कितना गंदी बात है। तो अपने चरित्र को खो बैठा है, ये जो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके तहत उन लोगों ने, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने भी रिजाइन देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजाइन देना चाहिए। वो बुलाया कैसे? अगर वो ज़बरदस्ती आता है तो उसको बाहर भेजना, बिल्कुल एंट्री नहीं देना है, क्योंकि वो न्याय का जो फैसला कम से कम देने वाला, न्यायदान करने वाला, उसका ही अधिकार वही हटा दिया। मतलब यह बस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के बाद में उसको एंट्री दी कैसे? नहीं दे सकते थे, लेकिन दिया, वो फंस गया, खुद स्वयं फंस गए। अभी उनको क्या करेंगे? इसीलिए उनका अगर जायज़ है तो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश घोषित करें, नहीं तो रिजाइन दे करके पीछे घर में लौट जाए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी कोई काम नहीं है। तो इसलिए सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के हमारे हाथों में हमारी सत्ता हो, तो इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। बस यही इसी भूमि से देता हूँ। और सारे भिक्षु संघ और उपासक यहाँ पर इकट्ठा हुए, और जो बोध गया का जो विहार है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, भिक्षु संघ के हाथ में होनी चाहिए। तो ये देना है और कानून पारित करना है। लेकिन अभी तक के इतने साल बीत गए, लेकिन कानून पारित नहीं किए। तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी के, अब दोनों एक ही नाणे के 2 सिक्के, तो क्या किससे ये कर सकते? अब तो चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी समझिए सरकार के सारे गया कोई नहीं। सारा यहाँ तो आतंक जैसी स्थिति आ गई है। ऐसे इस समय में आतंक जैसे कोई आतंकवादियों का राज चल रहा हो, जहाँ सारी इमरजेंसी चल रही हो, तो यह सारी संविधान के सब खिलाफ वाली बात है। ऐसे अगर व्यवहार करना हो तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट भी शोभा नहीं देती। और चाहे क्या करे, किस शब्द में बोले उनको, और बोले तो वो उनका अवमान होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, ऐसे कहेंगे। लेकिन क्या करेंगे? जो स्वयं अपना कानून तोड़ता है, जो अपनी तो वो ठीक नहीं, उचित नहीं है। इसलिए सभी लोग यहाँ पर आकर के आप ये बोध गया का जो 1949 का बेटी का जो कायदा है, कानून है, वो रद्द करें, ताकि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए कानून रद्द हो जाए और बौद्धों के हाथ में महाविहार आ जाए। बोध गया, यही उद्देश्य के हम यहाँ पर आ रहे हैं। साधु साधु, बहुत सब मंगल, बहुत सब मंगल।